हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? पैसे को हाथ से जाते हुए, एक एक रुपए के बारे में सोचते हुए, तो दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। जिस तरीके से आप यहाँ पे आज इस सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे ही मैं एक सेमिनार में गया जहाँ पर करीबन 300-400 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। बस इतना सा ही फर्क था कि उस टाइम मैं वहाँ बैठा हुआ था और कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा भी एक फर्क था, वो लोग उसको फायदे के लिए कर रहे थे अपने, यहाँ पे मैं आपके फायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा फर्क था, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि ये फर्क था या नहीं, कि जब मैं वहाँ 3 घंटे तक बैठा हुआ था मेरे को कुछ नहीं समझ आया। कुछ ऊपर से निकल गया। वो कुछ प्लान बना रहे थे, ये करो वो करो, मेंबर बनाने हैं, ये करने। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था 3 घंटे का। 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज समझ आई। जो वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूं। मेरा दिमाग फट गया। एक 18 साल का बच्चा जो बचपन से सुनता आया था कि भाई 20,000 रुपए भी कमाना उसके लिए कितना मुश्किल है, कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती है और रात को 10-10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं 10,000 रुपए महीने का आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जा करके बैठ गया दिमाग में। वो वर्ड क्या थे? आसान है। मेरा नाम सोनू शर्मा है और आप सबका स्वागत फिर से। मैं इस बिजनेस में करीब 14 बरस से हूं। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। मैं इस खूबसूरत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले पढ़ाया करता था और करीब 4 बरस मैंने फरीदाबाद में अपने ही रेजिडेंस पे कोचिंग क्लासेस कराया, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स, टैक्सेशन और ये सब कुछ पढ़ाया करते थे। मैं पास आउट हूं फरीदाबाद डीपीएस से, दयानंद पब्लिक स्कूल। हाँ, इसलिए बोलते हैं ताकि थोड़ा सा रिच फीलिंग आती है, दयानंद पब्लिक स्कूल बहुत ही एक औसत स्कूल था हमारे टाइम के अंदर और मैं उससे पास आउट हूं और बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था अपने स्कूल के अंदर। और 8th में 6 सब्जेक्ट में 5 में फेल हो गया था, 1 में पास था। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को बुला के कहा कि एक लड़का एक सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। क्लास में 40 बच्चे होते थे और हमारा नंबर 36, 37, 38 आता था। इस बात की हमेशा तसल्ली है हमको कि 40वें नंबर पे कभी नहीं गए हम। और ये हंस तो ऐसे रहे सारे स्कॉलर बैठे हो जैसे यहाँ पे। मजाक तो हमारा ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे पद्म विभूषण, पद्म श्री सब यहीं आए हो अवतार लेकर। ये मेरी कहानी है। स्कूल में हम लोग बहुत नालायक हुआ करते थे। 11th में फेल हो गया मैं और फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गया था। ये कहानी बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि इस कहानी से इस ट्रेनिंग का शुभारंभ किया जाएगा। और ये कहानी बताने के पीछे मोटिव बड़ा सिंपल सा है कि हमारे ऐसा नालायक आदमी अगर वहां से उठ के यहां आ सकता है तो ये संभावना किसी के लिए भी सक्षम है।